अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा आज का रिएक्शन काइनेटिक्स में टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हुज कंसंट्रेशन ऑल्टर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला जो उन्होंने डेफिनेशन बताई हुई है वो उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज होगी, कोई भी रिएक्टेंट्स जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज होगी, ठीक है, उसकी मदद से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। और इसी की दूसरी जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन इन द रेट इक्वेशन आर रेज्ड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास जो दूसरा मेथड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने का, वो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, उनकी आप जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको आप सम करके भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने जनरल एक इक्वेशन ली है, ए प्लस बी इज जो कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं सी और डी में, सी और डी एज अ प्रोडक्ट है। उसके बाद आप इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास किसके इक्वल होगा, के ए एक्सपोनेंट ए के स्मॉल ए एंड बी एक्सपोनेंट स्मॉल बी। ये जो स्टार्ट में होते हैं जो आपके पास एज अ मोल्स होते हैं, एज एक्टिव मास होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली होते हैं, ये पावर की फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में रिएक्टेंट के ऊपर चले जाते हैं। तो उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने जो दूसरी डेफिनेशन में पढ़ा था कि रिएक्टेंट की जो भी एक्सपोनेंट्स होंगे उनको आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, देन आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो आपको पॉइंट याद रखना है वो आपने ये याद रखना है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इज़ एन एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड क्वांटिटी। ठीक है, आप सिंपली किसी भी इक्वेशन को देखकर आप ऐसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। आप सिर्फ जजमेंट करेंगे या आप सिर्फ अज्यूम करेंगे, आप एग्जैक्ट उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते। आपको एग्जैक्ट बताने के लिए एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी है। उसके बाद जो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव में आ सकती हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, जीरो और इवन के फ्रैक्शन में भी पॉसिबल हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे। ये फर्दर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आगे मज़ीद उन्होंने टाइप्स के फॉर्म में लिए हुए हैं। और उसके अलावा थर्ड एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन के दौरान कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब चेंज होती है, ठीक है, तो वो भी उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। या फिर दूसरी जो हमने बात की थी, दूसरा जो पॉइंट डिस्कस किया था वो हमने ये कहा था कि रिएक्टेंट की ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं जब उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी मदद, उनको ऐड करने की मदद से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और एक और हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पीछे पढ़ी थी कि हमने कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ कैलकुलेशंस पर या आप यूँ समझे कि इक्वेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, बल्कि वो जो है वो एक्सपेरिमेंटली भी उसकी कोई कैलकुलेशंस होती हैं। एक्सपेरिमेंटली भी मींस कि आपको एक्सपेरिमेंट करके भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना पड़ेगा, तब आप एक्यूरेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मज़ीद जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास आगे फर्दर उसकी टाइप्स हैं या फर्दर उसको इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, रिएक्शंस की बेस पे आपके पास पहला जो है वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास जो उन्होंने डिस्कस किया है पॉइंट, वो कहते हैं कि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने से पहले आपको ये बता दूं, ये ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये बहुत इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होगा आपको। आपने सिर्फ नेम देखना है, ठीक है, जैसे अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है और आपने बस उसमें ये बताया, डेफिनेशन के बारे में बता रही हूँ आपको कि आपने डेफिनेशन में फिर बस ये बताना है, लाइक जैसे मैं ज़ीरो को बताने लगी हूँ
तो आपने बताना यह है कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा। जब ज़ीरो होगा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा। जब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तब वो किसी एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास कोई भी जितने मर्जी रिएक्टेंट हो, जितने भी हों, आपके पास रिएक्टेंट जितने भी इन्वॉल्व हों, 4 हो 5 हो, ठीक है, तो आपके पास उन रिएक्टेंट में से किसी भी 2 रिएक्टेंट पर अगर रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है, उसकी उन 2 रिएक्टेंट्स के चेंज होने की वजह से रिएक्शन को फ़र्क पड़ता है, उसकी कंसंट्रेशन पर फ़र्क पड़ता है, रेट पर फ़र्क पड़ता है, तो फिर आपके पास वो कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर। और इसी तरह थर्ड में आपके पास क्या है, जो है वो 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर वो डिपेंड करेगा। आए अब इसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की जैसे कि हमने डेफिनेशन मेंशन की हुई है, वो आपके पास क्या है, द रिएक्शन विच इज़ इंटायरली, ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि ज़ीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो आपके पास डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन विच इज़ इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम कर लेते हैं कि आपके पास ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो आपके पास क्या होगा, ए इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और इसका जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए, ब्रैकेट किसको मेंशन करती है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, एंड जो ऊपर आपको ज़ीरो मेंशन नज़र आ रहा है, जो डॉट नज़र आ रहा है, ज़ीरो मेंशन किया गया है, वो किस लिए किया गया है, वो आपको ये बताने के लिए कि दिस इज़ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो जनरल एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, ऑल जो आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। उसके बाद आपके पास एक अमोनिया की एग्जांपल है। अमोनिया जो है जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो अमोनिया रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अमोनिया की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल उन्होंने मेंशन किया। हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल में भी जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो हाइड्रोजन आयोडाइड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो था वो था कि ऐसा रिएक्शन जो इंडिपेंडेंट हो रिएक्टेंट, जितने मर्जी रिएक्टेंट हो, लेकिन वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, किसी एक रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है इसकी, द रिएक्शन इन विच द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल ऑल्टर, ठीक है। इसका भी वही मतलब है, वो कह रहे हैं कि जब रिएक्शन के दौरान अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में तब्दीली आती है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में तब्दीली आती है, उसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल अल्टर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन तब्दील हो एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड, केमिकल चेंज के दौरान, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें आपके पास फिर हम वही सेम जनरल इक्वेशन बनाते हैं, ए इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे फॉर ए, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए, और ऊपर हमने क्या मेंशन कर दिया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर 1 मेंशन कर दिया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद आपके पास क्या है, इसकी जो एक्चुअल में एग्जांपल है वो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल मेंशन की है। H2O2 की एग्जांपल है हमारे पास। H2O2 जब कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ है ही H2O2, ठीक है, हमारे पास मौजूद ही H2O2 है और कोई रिएक्टेंट भी नहीं है, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड भी इस पर कर रहा है। यानी कि आप H2O2 की हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की मिकदार या कंसंट्रेशन में तब्दीली लाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा।